तो हेलो गाइस, सैम पाइप बैक तो आज हम बात करेंगे साइयथनो पैलाडिन एक एफआरआई पैलाडिन के एपिसोड 7 और 8 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो मैनुअल विल को अपने विलेज ले आता ताकि वहाँ पे जितने भी डीमंस थे उनके साथ वो लड़ सकें, लेकिन वो खुद उनसे लड़ने के लिए मना कर लेता है। ऐसे उसे जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो इस पर वो मान जाता है। और उसका जो मैंने वहाँ जो विलेज को स्काउट करता तो पता वहाँ पे 2 कमांडर्स भी थे और बेसिकली वहाँ पे एक डिमन बीस्ट भी था जो एक मैंटिकॉर था, मतलब बहुत सारे ब्रीड का मिक्सर था वो। इस पर बिल कहता है कि मतलब उतनी ज़्यादा संख्या नहीं है वहाँ पे डीमंस की, तो उन पर सीधे मतलब अटैक कर सकते हैं डायरेक्ट। तो उसमें थोड़ा शॉक होता है वो, और बेसिकली हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, तो उन पर अटैक कर लेता है वो। तो मैक्सिमम डीमंस और डीमन बीस्ट को वो इंस्टेंटली हरा लेता है। और उसके बाद जो मैनल था वो इससे ज्वाइन करता है उनके अटैक में, और वहाँ पे जीत रहा था। तो उसके बाद उसकी मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है उसकी अमेजिंग स्ट्रेंथ की। तो उसके बाद देखता आगे तो अपना काम शुरू कर लेता है विल, जो कि था वहाँ के स्पिरिट्स को साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ में भेजने का। तो कुछ देर बाद उसे दिखता है एक बच्चा जो कि अनडेड में टर्न हो गया था, जो वहाँ पे रुका हुआ था स्पेशल मैनल के लिए। ऐसे उसे बहुत ज़्यादा विश्वास था कि जो मैनल था उससे मिलने वहाँ पे वापस आएगा। लेकिन जो मैनल था बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था उसके अराउंड, क्योंकि वो अनडेड बन गया था और उसके मतलब पास नहीं आता है। लेकिन जो विल था उसे नॉर्मल किड ट्रीट करता है। उसके बाद जो मैनल था उसी थोड़ा एहसास होता है कि वो एक नॉर्मली बच्चा है, तो वो इस साथ मतलब कंफर्टेबल हो जाता है। उसके बाद जो अपना विल था उसे लाइफ की साइकिल ऑफ डेथ में भेज देता है। तो इस इंसिडेंट के बाद जो मैनल था उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है विल को, क्योंकि उसकी जो काइंडनेस और उसका जो नेचर था तो पता चल जाता है। क्योंकि इससे पहले से बस एक एडवेंचर लगता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब उसके बारे में थोड़ा पता चल जाता है। उसके बाद जो खुद था वो वहाँ पे जितने भी अनडेड थे उन सब के साथ मतलब कंफर्टेबल हो जाता है और थोड़ा भी हेजिटेट नहीं करता है उन सबको अपना फेयरवेल देने में। उसके बाद जो विल था उन सबको भेजता है साइकिल ऑफ लाइफ एट डेथ में। तो उसके बाद जो विल को ले आता है एक मिलने एक अपनी एक ओल्ड विलोडी से मार्पल के पास, जो कि आप कहते हैं उस विलेज की हैट टाइप थी, और वो मरते एक घोस्ट बन गई थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग घोस्ट थी वो। तो उसके बाद जो अपनी मार्पल तो कहती है कि इस तेरे पास ही लास्ट चांस है कि अपना लाइफ सही से जीने का, और चाहे मतलब गॉड को हेट भी करता हूँ उसके बावजूद गॉड थे वो उससे मैं लव करना नहीं छोड़ेगी। तो लास्ट में उन्हें बताती है स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन जहाँ पे एक बॉस रह रहा था मॉन्स्टर्स का। बेसिकली इसी वजह से वहाँ पे रुकी हुई थी वो, या आप कह सकते हैं यही उसका लिंगरिंग अटैचमेंट थी। और उसके बाद वो कहते हैं उसको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है विल से, क्योंकि कोई उसका इंतजार पहले से कर रहा है वहाँ पे। तो आप कहते हैं उसका लवर्ड वन यहाँ पे मतलब पहले से कोई मरा हुआ था और अब वो मरना चाहती थी। वो स्पेशली वहाँ पे रुकी ताकि उन्हें बता सके प्लेस जहाँ पे वो मतलब मॉन्स्टर आ रहे थे वहाँ पे। तो उसके बाद चली आती है लाइफ और डेथ के साइकिल में। तो कुछ दिन बीत जाते हैं और जो विलेजर्स थे वापस आते हैं वहाँ पे। तो उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था उसकी हालत देख के विलेज की, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे मतलब बरी करते हैं लोगों को जो मतलब मर गए थे। तो उसके बाद जो वहाँ के लोग थे विलेज के लोग वो सेलिब्रेट करते हुए अपना रिटर्न वहाँ पे और थैंक करते हुए विल को। ऐसे कुछ अनाज जो था उन्हें बचा के रखा था बेसमेंट के अंदर ऐसे ही इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। तो उसके बाद जो विल और मैनल थे वो आपस में बात करते हैं और मैनल से बताता अपने पास्ट के बारे में कि कैसे वहाँ पे आया। तो बेसिकली जो मैनल था वो ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ एरन का एक मतलब कैसे रेजिडेंट था जो कि एल्स का फॉरेस्ट है। तो उसकी माँ जब वहाँ से एक बार कहीं चली गई थी और जब वापस वहाँ पे आई तो उसके पेट में एक बच्चा था जो कि मैनल था। लेकिन जब वो पैदा तो उसकी माँ तो मर गई और जितनी वहाँ के विलेजर्स थे सब उससे बहुत ज़्यादा हेट करते थे, उसे डिस्ग्रेस मानते थे। तो वहाँ से वो भाग गया। लेकिन जब उसने देखा जो बाहर की दुनिया थी वो अपने घर से मतलब बहुत ज़्यादा बेकार थी, लेकिन उसके पास अपना स्किल था बो का और नाइफ चलाने का, जिसकी वजह से एक एडवेंचर बन पाया वो ताकि वो मॉन्स्टर को मार सके। लेकिन जब एडवेंचर बना तो उसकी टीम ने उसे बिट्रे कर लिया थोड़ी सी लूट के लिए, लेकिन एट लास्ट वो बच गया। मतलब पॉइजन होने के बावजूद उसने जितने भी लोग वहाँ थे सबको मार दिया। और जब एक गांव के बाहर पहुंचा तो वहाँ पे बेहोश हो गया पॉइजन की वजह से। लेकिन वहाँ पे जो मार्पल थी उसने उसका साथ दिया, उसने मतलब फूड भी दिया तो शेल्टर दिया और उसको मतलब क्योर होने तक वहीं रुका रहा और उसे मतलब कहा एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए। तो उसके बाद जितने वहाँ के विलेजर्स थे सबसे मार्पल ने वहाँ पे लाए थे ताकि वो डिसेंट लाइफ जी सके। तो अब कैसे जो मैपल था वहाँ पे एक प्रोटेक्टर बन गया था विलेज के लिए, ताकि जितने मॉन्स्टर भी आए तो को मार सके वो उन्हें रक्षा कर सके। लेकिन सब कुछ वहाँ पे एक दिन बर्बाद हो गया जब वहाँ पे डीमंस आ गए और मार्पल तो मर गई। और उसने एक प्लान बनाया ताकि लोगों को मैं ज़िंदा रख सके वो, मतलब कि दूसरे गांव पे जाके अटैक करना और उन सबका खाना चुरा लेना, जो कि काफ़ी गलत था।
और इस चीज़ को रोका था विल ने, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल था उसके लिए वो। तो उसके बाद वो कहता है विल को कि ये क्या मतलब अपनी गॉडेस ऑफ लाइफ के साथ एक मैं डील कर सकता है डिवाइन प्रोटेक्शन के बदले, कि मतलब एक ओथ लेगा ताकि अपनी ज़िंदगी को राइटफुली जी सकें। तो इस पर विल मान जाता है एक मीडियम बनने के लिए उन दो के बॉन्ड के बीच। तो इसकी वजह से डिवाइन प्रोटेक्शन मिल जाती है और कहता है कि मतलब अपनी लाइफ राइटफुली जिएगा। तो आप कह सकते हैं उसके बाद जो विल था उसने एक ऐसा पर्सन पा लिया था जिसको मतलब एक फ्रेंड कह सकता है वो। तो अब पहला फ्रेंड था उसका वो इस दुनिया में। तो अपने रिटर्न सेलिब्रेट करने के बाद वहाँ पे जितने विलेजर्स थे तो वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब शुरू कर लेते हैं, पर जितना वहाँ का लाइफ स्टॉक और टूल्स था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो उसको कहते हैं अपने वाइट सेल्स जाने के लिए ताकि वहाँ से सामान खरीद सके वो। तो इस पर जो वहाँ पे विल था उसे कुछ पता नहीं था वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में, ऐसे बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। जो उसे गस ने बताया था कि 2 साल पहले मतलब मर चुका था। तो उसे मैंने से बताता वहाँ पे क्या हिस्ट्री वगैरह है। तो भाई 200 साल पहले जब साउथ मार्क था वहाँ पे डीमंस ने अटैक कर लिया था और बेसिकली वहाँ पे जितने भी लोग थे वहाँ से चले गए थे सी क्रॉस करके ग्रासलैंड में जो कि फर्टाइल किंगडम था। वहाँ पे बेसिकली 100 हीरोज़ ने उसको मतलब मार तो दिया था किंग ऑफ डीमंस को, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आए थे वो। और अब मतलब आज के फेज समय में जो फर्टाइल किंगडम था वो फिर से अपना एक्सपेंशन शुरू कर रहा था और रिक्लेम करता वहाँ के लैंड को ताकि मतलब फिर से वहाँ पे लोग जीत सकें। और जो वाइट सेल्स था वो एक पोर्ट टाउन थी और वही था सेंटर वहाँ के एक्सपेंशन और फिर इमिग्रेशन का। तो बेसिकली वहाँ में बहुत ज़्यादा मतलब स्टॉल या फिर दुकानें थी और जहाँ से वो सामान ले सकते थे। और बेसिकली उसे बताते हैं एज मतलब ग्रेसफिल का वो प्रेस था, तो ग्रेसफिल के जो रिलीजन को बढ़ाने के लिए मतलब ये सही रहेगा वहाँ पे जाना। तो इस पर मतलब आप कह सकते जब वहाँ पे अलग हुआ था ग्रेट कोलैप्स आया था तो मैक्सिमम जो प्रीस्ट थे ग्रेसफिल को मर चुके थे और अब हम बहुत कम प्रीस्ट बचे हुए थे और जो इतना मतलब रिलीजन था बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था। तो इस पर विल कहता है कि ग्रेसफुल रिलीजन तो मतलब साथ साथ में करते रहेगा, लेकिन फिलहाल जो विलेज की इस्टेब्लिशमेंट मतलब काफ़ी अहम थी। पर वाइट सेल्स में कुछ लेने के लिए पैसे भी चाहिए थे, तो इसलिए पहले डिसाइड करते हो रूइंस को एक्सप्लोर करने के लिए और वहाँ की लूट को डिवाइड करने के लिए ताकि उस सिटी को वापस में डिस्टर्बिश कर सके। तो ऐसे एक दिन जो अपने विल और मैनल थे वो एक रूइन से वापस आ रहे थे तो रास्ते मिलते एक हाफलिंग एक हॉकर जिनमें पिछली एप्स पड़े हुए थे। तो विल उन एप्स को डरा के भगा देता है सिर्फ उनको देख के ही। तो इससे जो दोनों बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो आते हैं और जो हाफलिंग अपना इंट्रोडक्शन देती है उसका नाम रोबीना गुडफेलो था या फिर बी कह सकते हैं आप। और एक टॉबला डोर थी, मतलब कि वो नाचती और गाती थी, मतलब आप कहते हैं स्ट्रीट परफॉर्मर जो जगह जाके अपना टैलेंट दिखाती थी। तो उससे दूसरा था एंटोनियो द हॉकर। तो बेसिकली पहले एक कंपनी में काम करता था वो और जब वहाँ से उसे निकाल दिया फिर खुद चला गया वो, उसके बाद से एक हॉकर बन गया जो जगह जाके अपने मतलब सामान बेचा था। और दोनों वापस जा रहे थे वाइट सेल्स, लेकिन रास्ते में जो उनके स्कॉट्स थे वो वहाँ से डर के मारे भाग गए थे एप से। तो इसमें मैंने उसे बताता है कि ऐसे जो विल था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए मैक्सिमम जानवरों से डर के रहते थे। तो इस पर क्या था साथ चलने के लिए और बदले में जो टोनियो था उनकी मदद करेगा टूल्स और फिर लाइफ स्टॉक्स लेने में। तो इस चीज़ के लिए वो वहाँ पर मान जाते हैं और अब साथ में मतलब सफ़र करना शुरू कर लेते हैं। तो जो विल का नाम था विलियम जी मैरी ब्लड, उसकी वजह से बी को लगता है कि मतलब किसी नोबल फैमिली से था वो। लेकिन जो विल था अपने बारे में कुछ बताता नहीं, बताता है कि वो जो ग्रेसफिल का एक प्रीस्ट था। तो इस पर वो कहती है कि एक वॉर प्रीस्ट एक अनसंग गॉड का जो काफ़ी सही डेफिनेशन बैठती है उसके ऊपर। तो अपना सफ़र वो कंटिन्यू करते हैं और मतलब बीच में विलेजेस में रुकते हैं वो और वहाँ पे जो बी थी वो अपना डांस और सिंगिंग करना शुरू करती है और जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है और टोनी वहाँ पे अपना सामान बेचता है। और उसके बाद जो वहाँ पे विल था वो इंजर्ड लोगों की मदद करता है और बेसिकली जो उनको हील करता वो कोई सिंपल हील नहीं था बल्कि वो वॉन्ड को टाइम रिवर्स करता था ग्रेसफिल की फ्लेम की मदद से। और इससे जो ग्रेसफिल थी उसका मतलब वापसी का संभावना ज़्यादा बढ़ रही थी क्योंकि मैक्सिमम लोग जब उसके बारे में पता चलता था सब सरप्राइज होते थे क्योंकि ग्रेसफिल का धर्म मतलब बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया था और टोनी को मतलब इससे पैसे बन रहे थे। तो अब कैसे मतलब सबके लिए एक विन विन सिचुएशन थी। तो उसके बाद जाते एक जगह पे आप कहते व्हीट रोड पे जहाँ पे कॉटेज में रुकते हैं वो, वहाँ पे बी सुनाते हैं उन्हें एक स्टोरी के बारे में जो कि थे द 3 हीरोज़ एंड द हेल ऑफ किंग। बेसिकली उन 3 के बारे में थी स्टोरी जिससे जो विल था उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। तो बी शुरू करती है बताना द वॉल्डरिंग सेज, द वॉर ऑर्गे, द बिलव डॉटर ऑफ माल्टर के बारे में, मतलब कि गॉस, ब्लड और मैरी के बारे में। तो उन्हें बताते ही जो एक स्टोरी है ये उनकी 1000 में से एक है, मतलब कि उन्हें बहुत सारे काम किए थे उनमें से बस एक छोटा सा काम था। तो ये स्टोरी थी एक फेवरेट किलर के बारे में और ये बेसिकली बहुत पहले प्लेस करती जब हीरो बने थे, मतलब बहुत पुरानी स्टोरी थी।
तो इसकी शुरुआत होती है एक रिमोट विलेज में, जहाँ पे एक वेव ने अटैक कर लिया था। तो गांव वालों ने उसे शांत करने के लिए एक एल्फ को चूज़ किया था ताकि उसको खा के वो शांत हो जाए। तो इसको देख के उसका लवर था एक बॉय, वो चले आता है उन तीन के पास उनकी मदद मांगने और उन्हें कुछ पैसे भी देता है। तो उसका गर्द और चालाकी देख के जो तीनों थे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसका लड़ाई शुरू करते वेरन के साथ वो। तो मैंने लड़ाई थोड़ी देर चलती है, लेकिन तीनों अपनी कॉम्बिनेशन की मदद से उसको आराम से हरा लेते हैं। उसके बाद जो उसे डैगर देते हैं बॉय को ताकि अपनी रक्षा करते फ्यूचर में वो, और उन्हें कुछ पैसे भी देते हैं। लेकिन इसलिए जो बॉय और गर्ल थे वो चीज़ को मना कर लेते हैं। लेकिन जो गौतम से कहता है कि जो पैसे उन्हें लैंड कर रहे हैं फ्यूचर में वो उन्हें वापस देने पड़ेगी, तो उन्हें अपना नाम बताता है वो, और उसका नाम था एक पासवर्ड था क्योंकि किसी को उसका नाम पता नहीं था फ़िलहाल। तो उसके बाद वो दोनों चले आते हैं अपनी राह पे और तीनों चले आते हैं अपने एडवेंचर के लिए। उसके बाद जो बॉय था वो था काउंट डैगर फर्टाइल किंगडम का, उसका नाम था विजार्ड डैगर। तो अब कैसे उसने नाम ही अपना विजार्ड डैगर के ऊपर रख लिया था। और जो वो एल्फ थी वही भी इंतज़ार करती है उसकी मैंशन में ताकि कोई ऐसा बंदा आए जो एक गॉस का असली नाम जानता हो, और ताकि वो रिटर्न कर सके जो उसने वापस लिया था पैसा उनसे। तो इस पर जो विल था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आता है क्योंकि जो उन तीनों का नाम अभी भी वहाँ पे अमर था। इसके बाद विल अपनी कंटिन्यू करता है मॉर्निंग प्रैक्टिस। तो वहाँ पे आता है टोनियो और उसे पूछता है करना क्या था लाइफ में। तो इस पर बताता है कि कैसे जो वर्ल्ड था इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहता है और अपने फ्रेंड्स बनाना चाहता है। तो इस पर टोनी वॉलंटियर करता है थर्ड पोजीशन के लिए कि पहले दूसरे पे थे मेल और बी, वरना गुस्सा हो जाएगी। तो उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो रास्ते में पूछता टोनियो से कि फर्टाइल किंगडम में हो क्या रहा है। तो उसे बताते जो वहाँ किंग था वो मर चुका है, या कैसे उसे मार दिया था उसके हायर ने, और जो उसका हायर था प्रिंस ओयन अब वहाँ किंग बन गया था। लेकिन जो किंग ओयन था वो अपने फायर से कमज़ोर किंग था। इसके बावजूद जो साउथ का उसने एक्सपेंशन शुरू कर लिया था। और जो उसका भाई था एथपोल्ड रे फर्टाइल उसने ले गया था वाइट सेल्स में गवर्नमेंट चलाने के लिए। और जो उसका भाई था उससे ज़्यादा खतरनाक था दोनों पेन और स्वर्ड्स में, इसके बावजूद उसने वहाँ भेज दिया था। तो उसके बाद जो वेल था बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वहाँ जाने वाले था उसके जो तीन थे बंदे उस तीनों शहर को बचाया हुआ था। तो वहाँ बहुत ज़्यादा खुश था वहाँ जाने से वो, और एट लास्ट वहाँ पहुँच जाते हैं और एपिसोड वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट साना बाय। करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।